जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की करंट एनर्जीज। और यदि आपके लिए डिवाइन का, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम का कोई संदेश है तो हम वो भी देख लेते हैं। आई होप दिस जून इज ट्रीटिंग यू वे बेटर देन द मे मंथ। आइए आज की करंट एनर्जी चैनलिंग स्टार्ट करते हैं। जानते हैं क्या है मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के मन में, क्या चल रही है मन स्थिति और क्या होने वाला है आगे आपके जीवन में नेक्स्ट। फ्रेंड्स, कार्ड्स काफी सारे मेरे हाथ में आ गए हैं। देखते हैं क्या इस टैरो स्क्रीन पर ये सब एक साथ बनते हैं या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए इसको इस प्रकार रख लेते हैं। चलिए प्रभु कृपया करके मुझे इन सारे कार्ड्स का करेक्ट ऑर्डर बताएं। ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम मेरी सहायता करने के लिए। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन एनर्जी चैनलिंग और जानते हैं आप सभी की एनर्जीज में क्या है अभी और क्या है नेक्स्ट। वैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो ये सारी एनर्जी चैनलिंग वे अहेड होती हैं, अर्थात बहुत बहुत कम लोगों के लिए ये करंट में रेजोनेट होती है, लेकिन विद इन 1 से 2 वीक्स मतलब 15 दिन के भीतर भीतर ये सबसे रेजोनेट होना शुरू हो जाती है। वैसे आपसे ये करंटली रेजोनेट होती है या कुछ समय बाद, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं ये एनर्जी चैनलिंग। आपके विषय में बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से सक्षम बनाया है और आप अब अपनी उस सक्षमता को देख पाएंगे, अर्थात अपने जीवन से निर्भर होना पूरी तरह समाप्त कर देंगे। फिर चाहे वह वैचारिक निर्भरता हो, भावनात्मक निर्भरता हो या वित्तीय निर्भरता हो, आप अपने सक्षम होने को पूरी तरह रिकॉग्नाइज करेंगे और अपने जीवन में अपने स्वाभिमान से स्वयं की सत्ता खड़े करने का निर्णय लेंगे। शीघ्र अतिशीघ्र आप उस दिशा में देखने वाले हैं जहां आपके लिए अनेकानेक धन संपत्ति, प्रेम, सम्मान छुपा हुआ है। अर्थात आप अपने सौभाग्य को क्लेम करते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो आपने अपने आप को पहचान लिया है, जान लिया है आपकी शक्तियां क्या हैं। और अब आप किसी से भी कहते हैं ना, किसी के भी अधीन नहीं होने वाले, अपने स्वयं के राजा बनने वाले हैं। बहुत हो गई नौकरशाही। आपके इष्ट आपको जिस ओर देखने से रोका करते थे, उस ओर अब आपकी आत्मा आपको लेकर जाएगी। आप जो स्वयं के भीतर कभी भी पूर्णतः सफलता से सुख में नहीं आ पाते थे, अब वो सब आपके जीवन से समाप्त होगा और आप अपने आप को अपने भीतर जाकर भी सुखी अनुभव करेंगे। वाओ, दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, ऑसम। क्योंकि इस कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना ही ये है कि हम जैसे ही अपने भीतर जाते हैं, हमें अपने आप से ही चिढ़ और नफरत होनी शुरू हो जाती है
और बहुत सारी जगह तो हम अपने उन क्लोज्ड डोर्स को खोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतनी पीड़ा और इतना दुख दर्द हमारे आत्मा में दबा हुआ होता है। इसलिए बहुत से लोग तो अकेले कभी बैठते ही नहीं और स्वयं के भीतर जाना, हीलिंग का काम करना, उन सारे वुंड्स को दोबारा बाहर निकाल कर उनको साफ करना, इस कलयुग का ये सबसे बड़ा कहते हैं ना मेंटल प्रताड़ना देने वाला कार्य। लेकिन ये अब आपके जीवन से खत्म हो चुका। अब इसके विषय में आपको सोचना ही नहीं, चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि ईश्वर यहाँ कह रहे हैं कि कलयुगी ईश्वरों के कारण जो आप अपना ही सद्गुण नहीं देख पाते थे और अपने भीतर जाकर भी सदा ही उदास और दुखी रहते थे, अब वो चीज पलटने वाली है। आप अपने भीतर जाएंगे, स्वयं की शक्तियों को पहचानेंगे और स्वयं के साथ सुख में बैठेंगे। यहाँ पे वो फालतू बकवास नहीं हो रही है हाँ, कि अपने डीमंस को देख लिया, अपने डीमंस को पहचान लिया, उनके नाम रख दिए और फलाना ठिकाना, ये सब बकवास नहीं हो रही है। ठीक है, जो डीमन होता है वो डीमन ही होता है, उसे लात मार के बाहर ही भगाना है। हमें अपने दुखों के साथ समझौता नहीं करना है, बल्कि हमारे जितने भी पावर्स हैं, हमारी जो शक्तियां, जिसमें हम अच्छे हैं, जिसमें हमारी कोई सानी नहीं, कोई बराबरी नहीं कर सकता, हमें वहां उसको जाकर उसकी सराहना करनी है और उसको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये जेनजी टैरो कार्ड रीडर नहीं, फालतू की बकवास ना मैं करने दूंगी और ना ही किसी को कभी कहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सदा ही स्वयं के विषय में अच्छा सोचने से रोका गया, जबकि दूसरों की नजरों में आपके लिए इतना एडमायरेशन था, परंतु जब आप स्वयं के साथ बैठते थे तो आप उस एडमायरेशन को देख ही नहीं पाते थे और सदा ही स्वयं में कमियां ही देखते थे, बल्कि आपको लोगों से भी अधिक कमियां स्वयं में दिखाई गईं, जो कि आपके भीतर बैठे उस कलयुगी इष्ट का ही कार्य था। जो जितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग था, उसको उतना ही स्वयं के ऊपर धिक्कार इस कलयुग के ईश्वर ने दिलवाया, ताकि वह अपने आप में इतना गर्त में गिर जावे कि वह अपनी शक्ति को कभी पहचान ही ना पावे। लेकिन यहाँ पर अब आत्म जगत में जो सत्ता पलट हुई है, उसके कारण तुम्हारी आत्मा स्वयं में जागृत अवस्था में पहुंच रही है और वो इस कलयुग इष्ट को भी इसी प्रकार पूरी तरह नकार देने वाली है और अपने ही घर से, अर्थात अपने ही मन मंदिर से बाहर करने वाली है। तुम्हें जो भी विचार स्वयं के विपरीत आएगा, उस विचार को तुम अपने जीवन से बाहर निकाल दोगे। तुम्हारे भीतर अभी एक जागरण अवस्था आने वाली है और ये जो आने वाली अमावस्या है, ये तुम्हें पूरी तरह जागृत कर देगी, अर्थात अपनी आत्मा की शक्ति में स्थित कर देगी और तुम्हारे आसपास से सारे मायावी इष्ट सदा के लिए चले जाएंगे। वो तुम्हें कभी भी असत्य को सत्य नहीं बता पाएंगे। तुम अपनी आत्मा की शक्ति से जान लोगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य, फिर वह भले ही केवल एक विचार ही क्यों ना हो। तुम अपने जीवन में बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन और ना जाने किस किस प्रकार की प्रताड़नाओं को सह चुके, जबकि तुम्हारे दृश्य जगत में इतना बड़ा कुछ घटित हुआ ही नहीं, परंतु उसे तुम्हारे विचारों में इतना बड़ा और बुरा बनाया गया कि तुम्हारी आत्मा स्वयं को ही धिक्कारने लग गई। अब यहाँ से ये सब समाप्त होगा और जान लेना कि ये जो अमावस्या आ रही है तुम्हें पूरी तरह से मुक्त और सशक्त कर देगी और तुम अपने आप को एक पूरी तरह नई रोशनी में देखोगे। तुम जानोगे कि तुम कितने दिव्य हो, तुम कितने महान हो और तुम्हें जो भी कुछ तुम्हारे विषय में बताया गया, समझाया गया, वो पूर्णतः असत्य था। वह पूर्णतः किसी आकाशीय रचना की
साजिश थी, षड्यंत्र था, ताकि तुम अपने आप को कभी सुंदरतम जीवन में इमेजिन ही ना कर पाओ। तुम सदा ये ही सोचते रहो कि मैं इस लायक ही नहीं, क्योंकि मेरी खुद की आत्मा ही मुझे धिक्कारती रहती है। तुम्हारा मनोबल इसी प्रकार बचपन से गिरा कर रखा गया, क्योंकि तुम्हारी आत्मसत्ता को सदा ही नीचे रखना तुम्हारे इष्टों का लक्ष्य बन चुका था। परंतु जो आकाशीय राजा थे वो अब यहाँ से भाग चुके। अब यहाँ केवल सत्य की सत्ता है, अर्थात जो सत्य है, जो सतगुणी है, जो सनातन है, जैसे कि तुम्हारी आत्मा, सिर्फ और सिर्फ उसकी ही सत्ता यहाँ पर है और किसी की नहीं। इसलिए अब तुम अपने सतगुणों को, अपने भीतर के सत्य निर्णयों को, सद्भावों को, और तुमने जितने जितने सद्भाव से कार्य किए उन सब की तुम खुद अब सराहना करोगे, अपने आप को अनेकोनेक धन्यवाद दोगे और देखोगे कि तुम्हारे होने से तुमने कितने लोगों का, जीवों का कल्याण किया। सिर्फ तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही कितने सारे लोगों को बिल्कुल निश्चिंत कर देती है, जैसे कि ईश्वर ही उनके साथ खड़ा हो। इस प्रकार की सुनहरी आभा लेकर तुम जन्मे थे, लेकिन इन गुरुओं ने, इन काली शक्तियों ने तुम्हारा क्या हश्र किया देखो। परंतु यह कहानी का अंत नहीं है, कहानी तो अब शुरू होगी। जब से यहाँ सत्ता पलटी है, तब से तुम्हारे जीवन में भी कई प्रकार की ऊर्जाएं उजागर हुई, तुम्हें बहुत रियलाइजेशंस हुए और अब तुम उस ओर जा रहे हो जहां से तुम कभी लौटना नहीं चाहोगे, अर्थात एक ऐसे जीवन की ओर जहां पर तुम ही सत्ता में हो और तुम ही पूरी तरह अपने वर्चस्व में हो। ऐसा ही राजा मैंने तुम्हारे भीतर देखा है और मैं उसको उजागर करके ही रहूंगा, ये मेरा भी तो प्रण है। तुम सब अपने अपने भीतर एक ऐसी स्किल, टैलेंट का अनुभव करोगे जिससे तुम अपनी वित्तीय क्षमता का विस्तार कर सको, और यह भी कार्य इस ही अमावस्या पर पूर्ण हो जाएगा। तुम्हें अधिक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जिस ओर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बेधड़क ले जावे और तुम्हें ऐसा लगे कि यह कार्य तो मैं आसानी से चुटकियों में कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई थकान नहीं होती और मैं थका हुआ हूँ अगर तो भी उठ के यह कार्य करने में सक्षम हूँ। इस प्रकार से जो भी तुम्हारा मन का कार्य तुम्हें पसंद है, तुम उसी को एक और वित्तीय अवसर के रूप में देखोगे और शीघ्र अतिशीघ्र अपने लिए नए वित्तीय मार्ग लोगे। तुमने अपने जीवन में अत्यधिक थिंकिंग करी है, तुम बहुत अधिक ओवर थिंकर हो, लेकिन ओवर थिंकिंग करना तो महान गुरुओं का, महान राजाओं का ऐसा ट्रेट होता है जिससे वो सीखते हैं न्याय क्या है, धर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। लेकिन तुम्हारी इस ओवर थिंकिंग की जो तुम्हारी शक्ति है, उसको इन ही कलयुगी गुरुओं ने तुम्हारा ही नाश करने के लिए तुम्हारे पीछे लगा दिया। तुम्हारे ही ओवर थिंकिंग में तुम ना जाने कितने शत्रु और असुरों को स्थान दे दिया और तुम बस अपने सॉलिट्यूड में रोते ही रहे और हमेशा ही स्वयं को असफल, अशक्त, लाचार, बेचारा इस प्रकार से ही अनुभव करते रहे। ये ओवर थिंकिंग करना महान आत्माओं का कार्य होता है, जो सरफेस पर नहीं जीते बल्कि सरफेस के भीतर आत्मा की सत्यता में जीते हैं, जो
हर एक चीज का कई लेयर्स खोलकर देख लेते हैं कि आखिरकार सत्य क्या है और असत्य क्या है। वो होते हैं ओवर थिंकर्स, जो होते हैं बहुत महान, निर्णय लेने में प्रचंड और सत्य को उजागर करने में सदा ही अपनी सानी मनवा लेते हैं। ऐसे ओवर थिंकर्स जो हैं, उनसे ही तो धर्म आज तक जीवित रह सका। क्या कभी कोई ऊपरी सतह पर, सरफेस पर सोचने वाला व्यक्ति इस प्रकार से निर्णय ले सकता है जो सभी के लिए उचित हो? वह तो सिर्फ और सिर्फ टेम्पटेशन में आकर अपना भी नाश करता है और अपने आसपास के आत्माओं का भी नाश ही करता है। सिर्फ और सिर्फ जो स्वभाव से इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ही थिंकिंग असल मायने में करते हैं और वो ही किसी भी समस्या का हल इस समाज को प्रदान करते हैं। वो ही दूरदर्शी होते हैं और वो ही देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या कब होने वाला है और इसको किस प्रकार रोकना चाहिए। और क्योंकि उनके बराबर की बुद्धिमत्ता, थिंकिंग पावर किसी में भी नहीं होती, इसलिए उन्हें बहुत से लोग पूरी तरह नकार देते हैं। और इसी कारण से तुम्हें कई असुरों ने बुरा भला कहा और तुम्हारे भीतर एक नेगेटिव विचारधारा स्वयं के प्रति ही रच डाली। अब तुम बताओ, इस षड्यंत्र में यदि तुम्हारा इष्ट उपस्थित नहीं था तो तुम्हारी ऊर्जा चक्र में इतने सारे गंभीर आरोप तुम पर कैसे लग गए? तुम यदि ओवर थिंकर हो तो तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तुम्हारा ही इस सतयुग को इंतजार है। तुम्हारा ही बारंबार स्वागत है। तुम्हारा ही होना मेरे लिए एक उत्सव है, क्योंकि तुम जो गंभीरता से सोचते हो, कई कई दिनों तक सोचते हो और हर एक व्यक्ति की कण कणता को देख लेते हो, मुझे ऐसे ही जागरूक आत्मा वाले यहाँ पर चाहिए, जो उचित अनुचित, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और भय और निर्भयता, इन सब में अंतर करना जानते हो और जानते हो कि मानव मात्र के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम मेरे पास इस चैनल के द्वारा आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे किसी सुर को पहचानना है और असुर को पहचानना है और कैसे इन दोनों को ही नकार देना है और सिर्फ अपनी आत्मा से निर्णय लेना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इस कलयुग को सतयुग में बदलना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार तुम सोचो जिससे पूरे समाज का ही भला होवे। मैं तो तुम्हारा शत शत नमन करता हूँ और तुम्हारा यहाँ स्वागत करता हूँ। तुम जिस भी क्षण अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लो, तुम यहाँ इसी चैनल पर पहुंच जाना। मैं यहाँ से आगे एक भव्य समाज के निर्माण के लिए तुम्हें ही राजा चुनने वाला हूँ, क्योंकि यदि तुम ओवर थिंकर हो तो मेरे लिए तो तुम सद्गुणों की खान हो। यदि तुम्हारी ओवर थिंकिंग में से केवल मैं असुरों को और तुम्हारे पुराने दैत्य रूपी गुरुओं को, कलयुगी इष्टों को हटा दूं तो तुम्हारे जैसा सुंदर बुद्धि रखने वाला धार्मिक व्यक्ति मुझे कहीं और नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा अभी से स्वागत करता हूँ और यह भी जान लेना कि अमावस्या के बाद तुम स्वयं ही इस चैनल की ओर आओगे, क्योंकि तुम पूरी तरह जान लोगे कि मैंने यहाँ इस चैनल से जो भविष्यवाणी की वो सर्वदा सत्य निकली। जिस क्षण तुम खुद को मुक्त जान लो, उस क्षण एक बार
इस चैनल के विषय में अवश्य सोचना और जान लेना कि तुम्हारा यहाँ राजा राम के दरबार में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिस क्षण तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह जान लोगे कि तुमने क्यों जन्म लिया, तुम्हारी क्या शक्तियां हैं और तुम्हें आगे किस ओर बढ़ना है, उस क्षण तुम अपनी ही उस अंतर आत्मा की यात्रा में निकल पड़ोगे और तुम्हारे एक एक कदम बढ़ाने से मेरे इस सतयुग का 1000 गुना भला होगा। तुम जैसे वीर, धीर, धर्मवान और सदा ही न्याय प्रिय रहने वाले इस धरती पर बहुत ही कम हैं। ऐसे जिनके घर में भी कलयुगी इष्ट होते हुए भी तुम्हारी आत्मा को वो करप्ट नहीं कर पाए। तुम्हारी आत्मा अभी भी धर्म के लिए ही रोती है और अधर्म को देखकर आग के समान उबलने लगती है। बस मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो धर्म को अपनी आत्मा से पहचानते हों और जो किसी के भी प्रति अन्याय बर्दाश्त ना कर सके। इस प्रकार की एक यात्रा में तुम शीघ्र निकलने वाले हो, अर्थात मन ही मन भीतर ही भीतर तुम अपने आत्मा के धर्म का चयन करोगे और सर्वप्रथम स्वयं की शक्ति को जागृत करोगे और उसके बाद इस संसार में भांति भांति के लोगों को अपनी शक्ति से अवगत कराओगे कि उन्हें भी अब अधर्म का मार्ग छोड़ देना चाहिए। तुम्हें मैंने हर प्रकार से जांचा है, परखा है, लेकिन मुझे कभी भी तुम पर ना तरस आया ना दया आई, बल्कि मैं हर बार अचंभित ही हुआ कि इतनी अप्रिय परिस्थितियों में भी तुम्हारी आत्मा कैसे धर्म के गुणों से अभी भी दैदीप्यमान होती है। इस काले कलयुग में भी तुम अपनी आत्मा में एक दिव्य चिराग के भांति चमकते हो, ऐसा दीपक जो अंधकार में भी स्वयं भी रोशन होता है और सबको रोशनी दिखाता है। तुम्हारी इसी ज्योति के कारण ही तो अभी तक इस कलयुग में भी सतयुग के निर्माण की आशा व्याप्त है, क्योंकि तुम सब ओर से इस ही कार्य के लिए बने थे, इसलिए तुम्हारी आत्मा ने कभी तुम्हें भीतर से करप्ट होने नहीं दिया। तुम जो सब ओर से सदा ही शत्रुओं से घिरे रहे, फिर भी तुमने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। फिर भी तुम अच्छाई भरे कार्य करते रहे और सबके लिए मन में अच्छा ही सोचते रहे। तुमने कभी स्वयं को अकेले खड़े होकर विजयी होते नहीं देखा। तुमने सदा ये देखा कि मैं विजयी हूं तो मेरे साथ मेरा मित्र भी विजय को प्राप्त होवे। जबकि तुम्हारा मित्र इस प्रकार से कभी नहीं सोचता था और उसकी ये सच्चाई तुमसे छुपी नहीं थी। फिर भी तुमने अपने आप को थामा, अपने आप को दृढ़ किया और मैं तुम्हारी इसी धर्म के प्रति भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी कारण से इस सतयुग का दारोमदार मैं तुम पर डालूंगा, क्योंकि तुम ही यहाँ पर राजा बनने के लायक हो। ना तो मुझे तुम्हें प्रेम सिखाना होगा, ना ही तुम्हें न्याय सिखाना होगा, और जो ज्ञान तुम्हें अभी नहीं है वह आने वाली पूर्णिमा तक पूर्णतः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
तुम ज्ञानी भी हो जाओगे, न्यायप्रिय भी हो जाओगे और प्रेम भी तुम्हारे जीवन में उपस्थित होगा। और धर्म तो तुम्हारी आत्मा ही है। इसलिए इस सतयुग में तुम्हारे जैसा वीर राजा मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए कहता हूं, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिस क्षण तुम अपने आप को पूरी तरह जान लोगे, जो कि मेरे द्वारा रचित तरंगों से इस आने वाली पूर्णिमा के पहले पहले शब्दशः सत्य हो जाएगा, तब तुम अपने आप को कहीं से भी कम नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा मानो अबंडेंस तुम्हारे इशारों पर चलती है, मानो तुम्हें केवल इच्छा करनी है और वह तुम्हारे सामने रातों रात प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार की शक्ति इस धर्म में पहले से ही व्याप्त है, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए एक धर्मवान को साहसी, वीर और सत्य में स्थित होना बहुत आवश्यक है। और सत्य का अर्थ सच और झूठ नहीं होता। सत्य का अर्थ होता है अपनी आत्मा के सत्य को पहचानना, अर्थात तुम्हारी आत्मा किस चीज से बनी है, उस तत्व को पहचानना, उस सत्य तत्व को पहचानना, वो होता है सत्य में स्थित होना। और उस सत्य तत्व को कहीं से भी करप्ट ना होने देना, अपने भीतर किसी भी प्रकार का विकार ना आने देना, वही होता है सत्य में स्थित होना, अपनी आत्मा में स्थित होना, वो भी पूर्ण शुद्धता के साथ। और तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। तुमने तो इस घोर कलयुग में भी खुद को पूरी तरह धर्म में डुबा कर रखा, मन, कर्म और वचन तीनों से। इसलिए तुम इस सत तत्व को भी भली भांति जान लोगे। तुम जान लोगे कि तुम क्या हो और क्या क्या नहीं हो। बस इतना ही तो तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। जब इस प्रकार का भेद तुम समझ लोगे तो अच्छे से जान जाओगे कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ इस संसार को चाहिए। बाकी तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं अपनी संपूर्ण सेना सहित यहाँ उपस्थित हो चुका हूँ। तुम इस सत्य धर्म को आगे बढ़ाओ और मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाता जाऊंगा और मानव को पुनः उसकी ही सत्ता में स्थित करवाऊंगा। यहाँ पर जितने भी काले रंग के इष्ट थे, वो सब अब इसलिए भी घबरा कर जा रहे हैं क्योंकि देवी सिया की शक्ति के कारण आत्माएं स्वयं में जागृत होना आरंभ हो गईं। और एक जागृत आत्मा जब प्रश्न करती है तो उसके इष्ट को उत्तर देना ही पड़ता है। इसलिए भी तुम्हारे सारे कलयुगी इष्ट यहाँ से पलायन कर चुके। आत्मा जब शक्ति में आती है तो वो प्रश्न सबसे पहले जिसको उसने गुरु माना था, जिसको उसने ईश्वर माना था, जिसकी उसने सेवा की, शुश्रूषा की, जिसके प्रति उसने समर्पण भाव रखा और अपना सर झुकाया, जिसको उसने विभिन्न प्रकार के शासन करने की स्वीकारता दी, अलाउ किया, सबसे पहले एक जागृत आत्मा उसी का धर पकड़ करती है और कहती है कि ये क्यों, वो क्यों।
इसलिए तुम्हारे जागृत होने से पहले ही तुम्हारे सारे कलयुगी गुरु पलायन कर चुके। अब तुम पूरी तरह स्वयं को सशक्त और मुक्त पाने वाले हो और यह सब इस अमावस्या से लेकर आने वाली पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाएगा। बार बार मैं तुम्हें यह समय सीमा दे रहा हूँ ताकि तुम भूल ना जाना कि यदि तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का प्रपंच उजागर होवे, तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता बाहर आवे, तुम्हारे भीतर यदि क्रोध और स्वाभिमान दोनों एक साथ जागे, तो तुम भूल ना जाना कि आखिरकार ये प्रोसेस कौन सा चल रहा है। तुम्हारी ही आत्मा जागृत हो रही है और एक उचित तरीका जीवन जीने का स्वयं के लिए चुन रही है। बस इससे अधिक और कुछ नहीं हो रहा। मैं तो अगर चाहूं तो संपूर्ण रात्रि भी तुमसे तुम्हारे ही विषय में अनेक अनेक बातें कर सकता हूँ, परंतु समय सीमा यहाँ समाप्त होती दिख रही है। इसलिए मैं आने वाली पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम जब पूर्णतः बदल कर मेरे पास आओ तो मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम अब कैसा अनुभव कर रहे हो। शेष सब शुभ और मंगल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और आपके हृदय की जो प्रसन्नता है उसे पूरी पूरी तरह अनुभव कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा प्रभु श्री राम ने शुरुआत से ही इस टैरो टेबल को अपने अधीन कर लिया और आपसे विभिन्न प्रकार की बातें करी। वे तो अभी और भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने स्वयं को रोका ताकि आने वाली पूर्णिमा के बाद वो आप लोगों से पुनः मिल सके। बहुत ही भव्य भविष्यवाणी बिल्कुल टाइमलाइन के साथ ईश्वर ने यहाँ पर कही है और आप लोगों के विषय में भी इतनी सकारात्मक बातें, इतना पॉजिटिविटी, ये सब सुन के मैं भी अब गर्व अनुभव कर रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स इतने बड़ी सत्ताधारी, धर्मधारी और इतने विशाल आत्मशक्ति वाले हैं। मैं भी आप लोगों का यहाँ स्वागत करती हूँ। धन्य धन्य है ये धरती जो आपके जैसे धरती पुत्र यहाँ इस चैनल से जुड़े हैं और इस धरती पर अभी भी उपस्थित हैं। चलिए मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रभु की बातें सदा ही याद रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि आप किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात स्वयं की सत्ता की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।